कहा जाता है कि सबसे धनी व्यक्ति वो है जो किसी का समय खरीद सके। द रिचेस्ट मैन आर दोज हु कैन बाय समवन्स टाइम। क्योंकि सक्सेसफुल बनने के लिए समय की गति और उसकी शक्ति को समझना अति आवश्यक है। जब कोई गिद्ध अपने शिकार पर झपटता है तो उसे तोड़कर रख देता है, क्योंकि गिद्ध की समय को लेकर परख अच्छी है। अपनी गति की शक्ति के कारण ही एक नदी बड़े बड़े शिलाखंडों को अपने साथ बहा ले जाती है। अनुभवी लोगों ने लिखा है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए दो मार्ग होते हैं, एक सरल मार्ग और दूसरा कठिन मार्ग। सरल मार्ग सदैव हमें लुभाता है, परंतु लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही भटका देता है। दूसरा कठिन मार्ग जो लंबा हो सकता है किंतु लक्ष्य तक जरूर पहुंचाता है। इसीलिए हमें अपने निर्णय किसी पूर्वाग्रह और समाज के दबाव से प्रभावित हुए बिना विवेकपूर्ण तरीके से अपनी परिस्थिति को समझते हुए लेना चाहिए। एक्सपीरियंस लोगों का कहना है कि ज़िंदगी को स्मूथली रन करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होता है। ज़रूरतें पूरी करने के लिए अच्छी नौकरी, सहूलतें हासिल करने के लिए पैसा और खुश रहने के लिए मोहब्बत। लोगों के हेल्पफुल थॉट और कंसोलेशन के शब्द ज़रूर हमारी मदद करते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। दूसरों की परेशानियों को ठीक से महसूस करने और सही उपाय सुझाने का हुनर बहुत कम लोगों के पास संभव होता है। कहा जाता है, परेशानियों के दौर में थके हुए मन और शरीर के चलते संक्षिप्त रास्ते हमें सुगम लगते हैं और सफलता के गलत रास्ते हमें अपनी तरफ खींचते हैं, जिसका परिणाम घातक हो सकता है। सो डोंट टेक डिसीजन ओनली ऑन द अजम्पशन, क्लैरिफाई द फैक्ट एंड फिगर फर्स्ट देन टेक डिसीजन। विपरीत परिस्थितियों का सामना हिम्मत रखकर और अपनी स्थिति को ठीक तरह से समझकर किया जा सकता है। हमें देखना चाहिए कि हमारे पास अभी क्या मौजूद है, जो अब शेष है। हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं, सीमित साधनों से कैसे जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। समय की मांग को समझते हुए हानि लाभ का विवेकपूर्ण विश्लेषण कर नई संभावनाएं, नए रास्ते खोज कर नई शुरुआत करने का प्रयास कर सकते हैं। अनुभवी लोगों ने लिखा है कि जीवन के किस पड़ाव पर की गई हमारी कौन सी भूल कब हमारे सामने आकर हमें सजा देगी, इस बात की भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जीवन के नियमों को समझें और उनका पालन करें, क्योंकि समाज में रहकर जीवन जीने के कुछ नियम होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, जिनकी ना तो कोई किताब है और ना ही हम यह जानते हैं कि इन्हें किसने बनाया होगा, लेकिन फिर भी हम इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते आ रहे हैं। ये नियम उस डोर की तरह होते हैं जो हम इंसानों को, हमारे परिवारों को, हमारे समाज को बांधे रखते हैं और हमें निरंकुश होकर बिखरने से बचाते हैं।